नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के मां तारा कॉलोनी में असामाजिक तत्वों ने दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया, जिससे वहां के लोग काफ़ी डरे सहमे हुए हैं। घटनास्थल पर बबरगंज थाना की पुलिस पहुंच जांच में जुट गई। वहीं पुलिस ने एक खोखा भी बरामद किया है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे का पता लगा रही है, जिससे अपराधियों का पता चल सके। वहीं ग्रामीण पूरण दास, जो रिटायर इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने कहा, हम लोग अपने घरों में कैद हैं। जब हम लोग घर में थे तब गोली की तड़तड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। तकरीबन 4 से 5 फायरिंग हुई। हम लोग जब बाहर निकले तो माहौल ही कुछ अजीब दिखा। फिर हम लोग डर से घर में पैक हो गए। हुआ जो बतलाया कि अभी आधा घंटा पहले वहाँ से 2 आवाज़ शुरू हुआ है, यानी दक्षिण के तरफ से इस रोड का जो कॉर्नर है, और वहीं से लपेटते हुए एक गोली इस जगह भी फायर हुआ, आगे भी एक गोली फायर हुआ। और इसी पर सारे लोग अपना अपना डेरा में था, सब लोग बाहर आए। 3-4 आदमी मेरे पास भी आए कॉलोनी का, जब तक तो आप लोग पहुँच गए। क्या गोली चली होगी? 4-5 गोली क्या चली है। हाँ। स्नातक पाठ थर्ड सत्र 2020 से 2023 के छात्रों ने जन अधिकार छात्र परिषद के बैनर तले आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक के पास अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। परीक्षा नियंत्रक ने छात्रों से आवेदन अपने पीए के द्वारा मंगवा लिया, लेकिन मिलने से जब इनकार किया तो छात्रों ने उग्र होते हुए कई सारे विभागों को बंद करवाना शुरू कर दिया। तब जाकर कुलानुशासक ने छात्रों से मिल उनकी बातें सुनी। सभी छात्रों की बातों को सुना कि 11 सितंबर तक कुलपति महोदय छुट्टी पर हैं, इसलिए तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम आप लोगों की बातों को मानते हैं। आप लोगों के पक्ष में हमने 11 तारीख को कुलपति महोदय के पास इन बातों को रखेंगे और उन्हें इस संबंध में बताकर परीक्षा तिथि 1 माह आगे बढ़ाने का आग्रह करेंगे। प्रदेश महासचिव बजरंग कुमार भगत ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के भविष्य को ताक पर रख बिना पढ़ाई कराए परीक्षा की तिथि घोषित कर दिए, जो कि सरासर गलत है। जब छात्रों ने पढ़ा ही नहीं तो परीक्षा में लिखेंगे क्या? स्नातक पार्ट 3 का परीक्षा तिथि घोषित कर दिया है। अभी हम लोगों का एक दिन भी क्लास नहीं हुआ है। हजारों छात्र आज विश्वविद्यालय पहुंचे थे, कुलपति महोदय अनुपस्थित थे, कई दिन के छुट्टी पर हैं, इसलिए हम लोगों की बातें नहीं हो पाई पूरी। लेकिन परीक्षा नियंत्रक सर ने बताया कि हम आप लोगों की बातों को मानते हैं और परीक्षा तिथि 1 माह आगे बढ़ाने का हम लोग आग्रह करेंगे कुलपति महोदय के आने पर। भागलपुर से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है। पत्नी भागलपुर मायागंज अस्पताल में प्रसव पीड़ा से कराह रही है। वहीं युवक अपनी पत्नी और नवजात शिशु से मिलने की इच्छा से अपने घर से अस्पताल की ओर रवाना होता है और कुछ देर बाद पता चलता है कि उस युवक का शव एक झाड़ी में फेंका हुआ है। मृतक के सर पर गहरे चोट के निशान भी हैं। मृतक की पहचान सबौर थाना क्षेत्र के शकरपुर निवासी चंद्रशेखर कुमार के रूप में हुई है। मृतक 2 भाइयों में छोटा था और वह घर पर रहकर ही वेल्डिंग की दुकान चलाकर अपना परिवार का भरण पोषण करता था। इस मामले को लेकर मृतक के बड़े भाई जितेंद्र कुमार ने बताया कि बीती रात मेरा भाई अपने दोस्त के साथ स्कॉर्पियो से मायागंज अस्पताल अपनी पत्नी से मिलने जाने की बात कर घर से निकला था। रास्ते में ही उसके साथ ये हादसा हो गया। हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर मेरे भाई के साथ किसी ने ऐसा क्यों किया। चंद्रशेखर को गोराहटी थाना पुलिस के द्वारा इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आनन फानन में मृतक का भाई एवं अन्य परिवार मायागंज पहुंचे तो चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया था। तो स्कॉर्पियो हमरा पहुंचाई तो वही स्कॉर्पियो के ले अब मारी खुना मना गिरा दे तब केस ले दो हो हमारी नहीं चले की नाम से इनका चंदो मंडल। विधायक गोपाल मंडल के द्वारा लालू यादव के सठिया जाने के बयान को लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि लालू यादव देश के बड़े नेता हैं और उनके बारे में इस तरह का बयान गठबंधन में रहकर विधायक को नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या गोपाल मंडल को चुनाव में राजद के मतदाताओं का समर्थन नहीं लेना है क्या? वहीं उनके खाने पर सवाल उठाने पर भी उन्होंने कहा कि कई लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं और उन्हें डॉक्टर सभी चीज़ खाने की सलाह देते हैं, तो लालू जी अगर मीट मछली खा रहे हैं तो यह कौन बड़ी बात है। हाँ, मैंने भी बाइट सुना है उनका। उन्होंने लालू यादव कहा वो सठिया गए। आप आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में
इस तरह का बयान एक विधायक दें, यह बिल्कुल शोभा नहीं देता। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव एक नेता है, बिहार में उनको सम्मान है और सठिया गए, वो इतने अच्छी बातें कर रहे हैं, बैठक में उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की और आप कह रहे हैं कि सठिया गए हैं। ये तो उनकी सोच है बोलने का, लेकिन अगर उनको तो पूरे बिहार से, क्या आप जब गठबंधन में हैं तो क्या आप उनके वोट, उनके साथ जो वोट जुड़े आपको नहीं मिलना लेना है? चांद पर हमारा तिरंगा लहरा रहा है। चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। 2019 में चंद्रयान 2 की चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग हुई थी। इसके बाद से चंद्रयान 3 पर काम शुरू हो गया था। इस पर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत की थी। इन्हीं वैज्ञानिकों में शामिल है अक्षय नारायण, जो मूल रूप से भागलपुर के रहने वाले हैं। अक्षय नारायण चंद्रयान 2 और इसके बाद चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर बनाने वाले वैज्ञानिकों की टीम में शामिल रहे हैं। इसरो के वरीय वैज्ञानिक अक्षय नारायण के पिता राम नारायण चौधरी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। चंद्रयान 3 की सफलता से वैज्ञानिक अक्षय नारायण का पूरा परिवार काफ़ी उत्साहित है। इसी क्रम में आज भाजपा के मनीष यादव ने उसके माता पिता को अंग वस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया। बता दें कि भागलपुर के लाल वैज्ञानिक अक्षय नारायण 2007 में वह भागलपुर से 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद IIT की तैयारी के लिए कोटा चला गया। उसके बाद 2009 में सेंट्रल एकेडमी कोटा से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी है और चाहते हैं सब बच्चे ऐसे बने, आगे वाले को देखें और पीछे पीछे सब निकले। नहीं, हम लोग को बहुत खुशी हुई कि चंद्रयान 3 की जो सफलता हुई उसमें भागलपुर का लाल जो है अक्षय नारायण जी भी उस टीम के हिस्सा थे और वो चंद्रयान 2 के भी जो किसी तकनीकी कारण से सफल हुआ उसका भी मेजर पार्ट में वो हिस्सेदार रहे। ये भागलपुर का गौरव है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।